नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ये क्राइम की कहानी है वो है देश की राजधानी दिल्ली से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। प्रॉपर्टी डीलर महेंद्र सिंह को बुलाया तो था मकान देखने के लिए, लेकिन उनके फ्लैट पर पहुंचते ही उन्हें कैद कर लिया गया और बदले में उनसे 40 लाख रुपए तो वसूले ही गए। मुंह बंद रखने के लिए उनकी एक महिला के साथ अश्लील फिल्म भी बना ली गई। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने वाले महेंद्र सिंह यादव पश्चिम दिल्ली के नांगलोई इलाके के कमरुद्दीन नगर में रहते थे। वहीं पर उनका ऑफिस भी था। कमीशन और ज्यादा कमाई के चक्कर में वो दूसरे शहरों की भी प्रॉपर्टी की खरीद और फरोख्त का काम कर देते थे। 8 दिसंबर 2015 को वो अपने ऑफिस में बैठे थे, तभी उनके मोबाइल पर किसी महिला का फोन आया। उसने कहा, यादव जी, मैं विकास नगर उत्तम नगर में रहती हूँ, मैं अपना मकान बेचना चाहती हूँ। पार्टी की ओर से फोन आने पर महेंद्र सिंह खुश हुए। उन्होंने महिला से मकान के बारे में पूरी जानकारी ले ली। महिला ने उसी समय उनसे मकान देखने को कहा, लेकिन उस समय उन्हें कहीं और जाना था। इसलिए उन्होंने महिला से कहा कि आज नहीं, फिर कभी आकर वो मकान देख लेंगे। अगले दिन यानी 9 दिसंबर को उनके मोबाइल पर महिला का फोन फिर से आया। महिला ने कहा, यादव जी, दरअसल मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, जिसकी वजह से मुझे मकान बेचना पड़ रहा है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप मेरा मकान देखकर जल्दी से जल्दी बिकवा दे। मैडम, आप चाह रही है कि मकान जल्दी बिक जाए, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आजकल प्रॉपर्टी के रेट काफी गिर गए हैं। खरीदार जल्दी मिलते नहीं है। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके यहाँ पहुँच जाऊँगा, महेंद्र सिंह ने कहा। उसी दिन उस महिला का एक बार फिर से फोन आया, लेकिन काम की व्यस्तता की वजह से वो उसका मकान देखने नहीं जा सके। 10 दिसंबर को शाम 5 बजे महिला ने फोन करके कहा, यादव जी, मैं इस समय रणहोला बस स्टॉप पर खड़ी हूँ। अगर आप अभी आ जाते तो मैं आपके साथ चलकर मकान दिखा देती। मकान देखकर आप चले जाना। महिला के बार बार फोन करने से महेंद्र सिंह को लगा कि शायद उसे पैसों की सख्त जरूरत है, तभी वो मकान बेचने में इतनी जल्दी कर रही है। फिर मकान देखने में हर्ज ही क्या है, जब कोई ग्राहक मिलेगा तो उसके मकान का सौदा करा देंगे। यही सोचकर वो अपनी मोटरसाइकिल से रणहोला बस स्टॉप की तरफ चल दिए। बस स्टॉप पर जो लोग खड़े थे उनमें कई महिलाएं थी। महेंद्र सिंह महिला को पहचानते नहीं थे, इसलिए उसकी पहचान के लिए उन्होंने अपने मोबाइल से उसका नंबर मिलाया तो सामने खड़ी 24-25 साल की एक महिला ने फोन रिसीव कर लिया। वो समझ गए कि ये वही महिला है जिसने फोन करके उन्हें बुलाया है। वो कुछ कहते इससे पहले महिला खुद ही उनकी मोटरसाइकिल के पास आ गई। वो जीन्स और कोट पहने थी। औपचारिक बातचीत के बाद महिला उनकी मोटरसाइकिल पर पीछे बैठकर विकास नगर की ओर चलने को कहा। उसे लेकर महेंद्र सिंह 2-2.5 किलोमीटर गए होंगे कि एक मोटरसाइकिल आकर उनके बराबर में चलने लगी। उस मोटरसाइकिल पर सवार आदमी की ओर इशारा करके महिला ने कहा, यादव जी, ये मेरे पति आ गए, आप मुझे उतार दीजिए, अब मैं इनके साथ चलूंगी। आप हमारी मोटरसाइकिल के पीछे पीछे आ जाइए। महेंद्र सिंह ने मोटरसाइकिल रोकी तो बराबर में चल रही युवक ने भी मोटरसाइकिल रोक दी। महिला जाकर युवक की मोटरसाइकिल पर बैठ गई। इसके बाद महेंद्र सिंह उस युवक की मोटरसाइकिल के पीछे पीछे अपनी मोटरसाइकिल चलाने लगे। कई गलियों से निकलकर वो युवक विकास नगर में एक आयुर्वेदिक दवा स्टोर के पास जाकर रुक गया। महेंद्र सिंह भी उसे देखकर वहीं पर रुक गए। वहीं सड़क किनारे एक महिला ने उनकी मोटरसाइकिल खड़ी करा दी। इसके बाद वो महेंद्र सिंह को एक बिल्डिंग की 4थी मंजिल पर ले गई। दरवाजे का ताला खोलकर महिला महेंद्र को फ्लैट में ले गई। उस महिला के साथ जो युवक था वो भी फ्लैट में आ गया था। सोफा पर बैठने के बाद महिला ने महेंद्र सिंह को पानी दिया। वो पानी पी रहे थे कि तभी 3 युवक फ्लैट में आ पहुंचे। आते ही उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। वे मंकी कैप पहने थे और काले चश्मे लगाए थे। उन युवकों ने महेंद्र सिंह से कपड़े उतारने को कहा। इस पर महेंद्र सिंह चौंके कि ये हो क्या रहा है। उन्हें तो मकान दिखाने के लिए बुलाया गया था। वो महिला की तरफ देखने लगे, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। महेंद्र सिंह ने डरते हुए उन युवकों से पूछा,
कि वो उनसे कपड़े उतारने को क्यों कह रहे हैं। एक युवक ने कहा, हमें तेरे मर्डर की 25 लाख की सुपारी मिली है। सुपारी? किसने दी है सुपारी? महेंद्र सिंह ने चौंक कर पूछा। तुझे इन बातों से क्या मतलब? तुझसे जितना कहा जा रहा है उतना कर। ये कहकर युवकों ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। डर की वजह से महेंद्र ने अपने कपड़े उतार दिए। उन्हें लगा कि किसी साजिश के तहत उन्हें यहाँ पर बुलाया गया है। कपड़े उतारने के बाद युवकों ने महेंद्र सिंह के हाथ पीछे करके बांध दिए। इसके बाद वे उनकी लात घूंसों से पिटाई करने लगे। महेंद्र सिंह उनसे अपनी जान बख्शने के लिए गिड़गिड़ा रहे थे। हम तेरी जान बख्श देंगे, लेकिन उसके बदले में हमें 50 लाख रुपए चाहिए। एक युवक ने कहा, ये तो बहुत ज्यादा है, इतने पैसे मेरे पास नहीं है। महेंद्र सिंह ने कहा। युवक ने तमंचे निकालकर उनके सामने उनमें गोलियां भरी। इसके बाद दाई और बाई ओर पेट पर सटा दिया। एक अन्य युवक ने चाकू निकालकर पेट के बीचों बीच लगा दिया। इससे महेंद्र और घबरा गए। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था। उन लोगों ने महेंद्र सिंह का मोबाइल, जो उन्होंने अपने कब्जे में ले रखा था, उन्हें देते हुए कहा, अब तुम अपने घर वालों को फोन करके कहो कि तुम एक प्लॉट देखने हरिद्वार जा रहे हो, वहां से 2 दिन बाद लौटोगे। डर की वजह से महेंद्र सिंह ने पत्नी को फोन करके वैसा ही कह दिया जैसा वे लोग कहलवाना चाहते थे। इसके बाद उन्होंने उनके पैर बांधकर फर्श पर नंगा छोड़ दिया। कड़ाके की सर्दी में महेंद्र सिंह फर्श पर पड़े थे। जब वो ठंड से कांपने लगे तो महिला ने उनके ऊपर कंबल डाल दिया। अगले दिन उन लोगों ने कहा, अब तू ये बता कि तुझे पैसे कौन दे सकता है। जो लोग तुझे 50 लाख रुपए दे सकते हो उन्हें अभी फोन करो। महेंद्र सिंह परेशान थे कि वो पैसे के लिए किससे बात करे। घर पर भी इतने पैसे नहीं थे। पत्नी इतनी बड़ी रकम का इंतजाम नहीं कर सकती थी। लिहाजा उन्होंने अपने दोस्त तिलक को फोन किया, लेकिन तिलक ने उनका फोन रिसीव ही नहीं किया। उनकी घबराहट बढ़ गई। इसके बाद उन्होंने अपने साले रमेश को फोन किया। उन्होंने रमेश से कहा, मैंने हरिद्वार में 50 लाख रुपए में 600 वर्ग गज के प्लॉट का सौदा किया है। तुम इतने पैसों का इंतजाम कर लो। मैं इस समय घर नहीं आ सकता। जैसे ही पैसों का इंतजाम हो जाए बता देना, मैं किसी से मंगा लूंगा। रमेश ने सोचा कि कोई अच्छा प्लॉट होगा, तभी तो उन्होंने जल्दी से उसका सौदा कर लिया है। उनके पास भी इतने पैसे नहीं थे, इसलिए इधर उधर से इंतजाम करके उन्होंने 40 लाख रुपए जुटा लिए। दोपहर 1-1:30 बजे के करीब उन्होंने महेंद्र सिंह को फोन करके कहा, जीजा जी 40 लाख रुपए का इंतजाम हो गया है। बताओ हरिद्वार में पैसे लेकर कहाँ आना है। नहीं, पैसे लेकर तुम मत आओ। ऐसा करो, ये पैसे मेरे दोस्त राजेश के पास पहुंचा दो, वो मेरे पास पहुंचा देगा। महेंद्र ने कहा। रमेश राजेश को जानते थे, इसलिए एक सफेद रंग के बैग में पैसे रखकर राजेश के पास पहुंचा दिए। उधर महेंद्र ने राजेश को फोन करके पहले ही कह दिया था कि उसका साला उसे कुछ पैसे देने आएगा। उन पैसों को वो अपने पास रख ले, किसी को भेजकर वो उससे पैसे मंगा लेंगे। रमेश ने राजेश को जैसे ही पैसे दिए, राजेश ने महेंद्र को फोन कर दिया। उन लोगों के कहने पर महेंद्र ने राजेश को फोन किया। राजेश, मैं एक लड़के को पैसे लेने के लिए भेज रहा हूँ। तुम उसे कुंवर सिंह नगर में पुलिस बूथ के पास मिलना। वो युवक मेरी मोटरसाइकिल लेकर आएगा, उसे पैसे दे देना। ये बातचीत हो जाने के बाद उन लोगों में से एक महेंद्र सिंह की मोटरसाइकिल लेकर कुंवर सिंह नगर में पुलिस बूथ के पास पहुंच गया। महेंद्र की मोटरसाइकिल पहचान कर राजेश उस युवक के पास पहुंच गए। बातचीत में उस युवक ने बता दिया कि उसे महेंद्र सिंह ने पैसे लेने के लिए भेजा है। इतनी मोटी रकम एक अनजान युवक को देने की राजेश की हिम्मत नहीं हो रही थी। पुष्टि के लिए राजेश ने उसी समय महेंद्र को फोन किया। महेंद्र के हाँ कहने के बाद राजेश ने 40 लाख रुपए से भरा बैग उस युवक को दे दिया। पैसे लेकर वो युवक विकास नगर के उसी प्लॉट में आया। दूसरे कमरे में जाकर सबसे पहले उन युवकों ने पैसे गिने। वे पूरे 40 लाख ही निकले। महेंद्र सिंह को उम्मीद थी कि पैसे लेने के बाद वे लोग उन्हें छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मकान दिखाने के बहाने जो महिला उन्हें बुलाकर लाई थी, उसने उनके सामने अपने सारे कपड़े उतार दिए।
महेंद्र सिंह ने अपनी नजरें झुका ली। वो समझ नहीं पा रहे थे कि महिला ऐसा क्यों कर रही है। महेंद्र सिंह भी नग्न अवस्था में थे। इसके बाद एक युवक ने महेंद्र से कहा, अब तुम इसके साथ वैसा ही करो जैसा अपनी पत्नी के साथ करते हो। 45 साल के महेंद्र ये सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने कहा, आप लोगों को पैसे तो मिल ही गए हैं, फिर ये सब क्यों करा रहे हो। इतना कहते ही एक युवक उनकी पिटाई करने लगा। डर की वजह से महेंद्र को वो सब करना पड़ा जो उन लोगों ने चाहा। उन युवकों ने अपने अपने मोबाइल फोन से इस सब की उनकी फिल्म बना ली थी। फिल्म बनाने के बाद उन्होंने महेंद्र सिंह को धमकी दी कि अगर उन्होंने ये बात पुलिस को बताई तो वो ये फिल्म उनके सारे रिश्तेदारों को भेज देंगे, तब वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि पुलिस तो दूर, अपने घर में भी वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। रात करीब 8-9 बजे दो युवक महेंद्र सिंह को उनकी मोटरसाइकिल पर बैठाकर गलियों में होते हुए विकासपुरी के गंदे नाले के पास ले गए। उन्होंने महेंद्र सिंह को वहीं पर उतार दिया और कहा कि थोड़ी दूर आगे उनकी मोटरसाइकिल किनारे खड़ी मिल जाएगी, वहां से उसे लेकर वो घर चले जाएंगे। पिटाई की वजह से महेंद्र सिंह के शरीर में दर्द हो रहा था। इसके बावजूद वो पैदल चल दिए। करीब 500 मीटर दूर चलने पर उन्हें सड़क किनारे मोटरसाइकिल खड़ी मिल गई तो वो उसे लेकर अपने घर पहुंचे। हरिद्वार में प्लॉट खरीदकर पति को खुश होना चाहिए था, लेकिन वो उस समय ऐसे दुखी थे जैसे उन्हें कोई भारी नुकसान हुआ हो। पत्नी ने महेंद्र से दुखी होने की वजह जाननी चाहिए, पर उन्होंने पत्नी को कुछ नहीं बताया। उन बदमाशों ने उन्हें इतना डरा दिया था कि वो पत्नी को भी अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताने से डर रहे थे। 12 दिसंबर की रात दर्द की वजह से उनका सारा शरीर दुख रहा था। जब उनसे नहीं रहा गया तो उन्होंने पत्नी को सारी बात बता दी। पति के साथ इतनी बड़ी घटना घट गई और 40 लाख रुपए भी चले गए। भला पत्नी इस बात को कैसे छिपा सकती थी। उसने तुरंत अपने भाई रमेश को ये खबर दे दी। चूंकि 40 लाख रुपए रमेश के हाथ से गए थे, इसलिए उन्हें भी विश्वास हो गया कि उसके बहनोई को साजिश के तहत फांसकर ये खेल खेला गया था। रमेश ने महेंद्र को समझाया कि वो इसकी शिकायत पुलिस से करे, वरना वे बदमाश उस वीडियो के जरिए उन्हें आगे भी ब्लैकमेल करते रहेंगे। इसके बाद महेंद्र सिंह 16 दिसंबर 2015 को शाम के समय थाना उत्तम नगर पहुंचे और थाना प्रभारी को अपने साथ हुए हादसे से अवगत करा दिया। महेंद्र सिंह यादव की शिकायत पर थाना प्रभारी ने अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 342, 384, 506, 323 और 34 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया और इस मामले की जांच सब इंस्पेक्टर प्रताप सिंह को सौंप दी। प्रताप सिंह ने इस मामले की जांच शुरू कर दी। वो विकास नगर में उस फ्लैट पर गए जहां महेंद्र सिंह को रखा गया था। मकान मालिक ने बताया कि ये फ्लैट उसने एक दंपति को किराए पर दिया था। वे इसे खाली करके कहां चले गए इसका उसे पता नहीं। इतनी बड़ी दिल्ली में बिना नाम और फोटो के उन्हें तलाशना आसान काम नहीं था। फिर भी जांच अधिकारी ने उन बदमाशों की अपने स्तर से पता लगाने की कोशिश की, पर उनका पता नहीं चला। अंत में वो चुप मारकर बैठ गए। 2 महीने बीत जाने के बाद भी महेंद्र सिंह को अपने केस में कार्रवाई होती नजर नहीं आई तो उन्होंने जांच अधिकारी प्रताप सिंह से मुलाकात की। इसके बाद भी कुछ नतीजा नहीं निकला। जांच में कोई उन्नति नहीं हुई। महेंद्र सिंह के एक दोस्त की दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के डीसीपी संजीव कुमार यादव से जान पहचान थी। उन्होंने महेंद्र सिंह की मुलाकात डीसीपी से कराकर उनके साथ घटी घटना के बारे में बताया। घटना के बारे में सुनकर डीसीपी को लगा कि ये काम किसी गैंग का है। उन्होंने एसीपी निशांत गुप्ता के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गठित की। टीम ने सबसे पहले डोजियर सेल और अन्य माध्यमों से ये पता लगाना शुरू किया कि पहले इस तरह की दिल्ली में जो घटनाएं घटी है उनमें कौन लोग शामिल रहे थे और इस समय वे जेल में है या फिर बाहर। इस जांच में ये जानकारी मिली कि संदीप, अजय, रमेश तिवारी और 2 लड़कियों ने झज्जर हरियाणा निवासी प्रॉपर्टी डीलर महासिंह को इसी तरह प्रॉपर्टी दिखाने के बहाने दिल्ली बुलाया और उन्हें अपने जाल में फांसकर उनसे 9 लाख रुपए ऐंठ लिए थे। इस मामले की रिपोर्ट कंजावला थाने में दर्ज हुई थी।
इसी तरह दिल्ली के मुंडका निवासी बिजनेसमैन प्रकाश को कुछ लोगों ने 25 लाख की फिरौती के लिए किडनैप कर लिया था। बाद में 3 लाख फिरौती वसूल करके उन्हें छोड़ दिया गया था। इसमें भी उन्हीं लोगों के नाम सामने आए थे। इसी घटना की तरह झज्जर के ही दूसरे प्रॉपर्टी डीलर रविंदर सिंह को भी गिरोह ने अपने जाल में फांसकर उनसे 7 लाख रुपए ऐंठे थे। इस घटना में भी संदीप दलाल, रमेश तिवारी के अलावा एक लड़की का नाम सामने आया था। इस केस में भी बदमाशों ने लड़की के साथ रविंदर सिंह के अश्लील फोटो खींचे थे। इसकी रिपोर्ट दिल्ली के रोहिणी थाने में 20 जनवरी 2014 को दर्ज हुई थी। महेंद्र सिंह के साथ जो घटना घटी थी वो इन घटनाओं से पूरी तरह से मेल खा रही थी। जांच टीम ने जब इन घटनाओं में शामिल रहे लोगों के बारे में पता लगाया तो जानकारी मिली कि ये लोग जेल से जमानत पर छूटे हुए हैं। ये सभी नांगलोई इलाके के ही रहने वाले थे। पुलिस ने इनके घरों पर छापे मारे तो ये सभी अपने अपने घरों से फरार मिले। पुलिस ने फरार बदमाशों के फोन नंबरों की सीडीआर निकलवाकर जांच की तो एक नंबर ऐसा मिला जो रमेश तिवारी, अजय और संदीप के संपर्क में था। वो नंबर अरविंद का था और वो नांगलोई के कुंवर सिंह नगर में रहता था। पुलिस ने 6 मार्च 2016 को अरविंद के यहाँ पर छापा मारकर उसे हिरासत में ले लिया। ऑफिस में लाकर जब उससे पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार कर लिया कि महेंद्र सिंह के साथ जो वारदात हुई थी उसमें वो शामिल था। उसने बताया कि इस वारदात का मास्टरमाइंड संदीप दलाल था। इसके अलावा नकाबपोश लोग कौन थे इसकी उसे जानकारी नहीं थी क्योंकि उनकी व्यवस्था खुद संदीप दलाल ने की थी। अरविंद ने बताया था कि नांगलोई में उसकी स्पेयर पार्ट्स बनाने की फैक्ट्री थी जो किसी वजह से घाटा होने पर बंद करनी पड़ी थी। वो पैसे के लिए मोहताज था। कुछ दिन पहले उसकी मुलाकात नांगलोई के ही रहने वाले संदीप से हुई तो पैसों के लालच में वो उसके साथ ब्लैकमेलिंग के धंधे में शामिल हो गया था। इस धंधे में हुई कमाई से उसने एक मारुति कार ली। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर उसकी कार बरामद कर ली थी। पुलिस को जानकारी मिली है कि महेंद्र के साथ हुई वारदात में संदीप दलाल, आकाश उर्फ सन्नी, रमेश तिवारी इत्यादि भी शामिल थे। अरविंद को गिरफ्तार करने की सूचना स्पेशल सेल ऑफिस से थाना उत्तम नगर पुलिस को मिल गई थी। 7 मार्च को स्पेशल सेल के एसआई संदीप कुमार ने अरविंद को न्यायालय में पेश किया तो वहां पर मौजूद उत्तम नगर पुलिस ने अरविंद को पूछताछ के लिए 2 दिनों की पुलिस रिमांड पर ले लिया। रिमांड अवधि में पूछताछ करने के बाद उसे फिर से न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया गया था। फिलहाल अन्य अभियुक्त पुलिस की पकड़ में नहीं आ सके थे। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह उनकी तलाश कर रही थी। इनके गिरफ्तार होने के बाद ही पता चल सकेगा कि इन लोगों ने कितने लोगों को हनी ट्रैप में फंसा और उनसे कितने रुपए ऐंठे हैं। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, धन्यवाद।